हेलो दोस्तों, साथ आप सही कि मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का है। जितने भी बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, ये इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इवनिंग वाले बच्चे देख लो, इनके ऊपर स्टडी कर लेना। एक दो क्वेश्चन जरूर है, इनमें से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लो जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना दोस्तों। देख लो, 90 नंबर का पेपर आया था, 3 घंटे का टाइम मिला था। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, क्या बोला गया है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन बोले गए हैं, 10 में से 5 के आंसर देने हैं। और अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोग आंसर दे सकते हो। पूरा पेपर या तो हिंदी में दे सकते हो या इंग्लिश में दे सकते हो, ठीक है। तो ये बता रखा है। तो अब पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इवनिंग में भी आएगा ही आएगा, तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। राजनीतिक शब्द से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न प्रकार क्या है, चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टडी करनी है आप सभी को। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राज्य किन शर्तों पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, उचित उदाहरणों सहित समझाएं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग जरूर पढ़ लेना। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जटिल समानता क्या है। तो जटिल समानता क्या है वो बताना है। बहुल समाजों के लिए जटिल समानता का सुझाव क्यों दिया जाता है, चर्चा कीजिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है। जटिल समानता क्या है, बहुल समाजों के लिए जटिल समानता का सुझाव क्यों दिया जाता है, चर्चा कीजिए। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आप सभी के इवनिंग वाले एग्जाम में। नौजी के न्याय के आधिरिकता सिद्धांत पर एक निबंध लिखें, ठीक है। नौजी के न्याय के आधिरिकता सिद्धांत पर एक निबंध लिखें, तो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फिर बाद में क्या बोला गया है, रॉयल्स के निष्पक्षता के रूप में न्याय के सिद्धांत से यह किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो नॉजिक और रॉयल्स के सिद्धांत के ऊपर आप सभी को बताना है कि इनमें इनके बीच क्या अंतर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच आप लोग स्टडी कर लेना, नॉजिक के और रॉयल्स के सिद्धांत के बीच में। तो आपका चौथा हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अधिकारों की 3 पीढ़ियों के विकास पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। अधिकारों की 3 पीढ़ियों के विकास पर एक निबंध लिखिए, अपने उत्तरों के साथ समर्थन में उचित उदाहरण दीजिए। तो अधिकारों के बारे में आप सभी को लिखना है, आपका पांचवा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सकारात्मकता कार्रवाई के प्रभाव में से एक यह है कि यह नीति समाज में राजनीतिक विभाजन का कारण बनती है, क्या आप सहमत हैं, उदाहरणों के साथ अपने तर्क को समर्थन दीजिए, अपने तर्क का समर्थन दीजिए, ठीक है। तो आपका ये छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बस पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। नीति समाज के ऊपर आप सभी को बताना है। फिर सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी स्टडी आप लोग जरूर करना। समानता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। समानता से आप क्या समझते हैं, औपचारिक समानता और तात्विक समानता में क्या अंतर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का सातवां, तो ये पढ़ लेना। अब आठवां देख लेते हैं। अब आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आठवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है, यथोचित उदाहरणों के साथ दोनों के बीच बहस को स्थापित कीजिए। तो आपको इन दोनों के बीच के संबंध को बताना है, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता के बीच का क्या संबंध है, तो आपको इनके बीच संबंध बताना है, आपका आठवां क्वेश्चन। अब नवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इसमें देखिए नवे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शालीनता सार्वजनिक व्यवस्था और भावनाओं को आहत करने से बचाने के लिए सेंसरशिप और युक्तायुक्त प्रतिबंध महत्वपूर्ण है, क्या आप सहमत हैं, अपने उत्तरों के साथ समर्थन में तर्क दीजिए, ठीक है। तो आपको इनके ऊपर बताना होगा। नवे क्वेश्चन ये हो गया नवे का। अब 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 10वें में 4 पॉइंट दे रखे हैं, किन्हीं दो के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। राजनीतिक सिद्धांत का पतन, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का पतन। फिर दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता और भारतीय संविधान। फिर तीसरा पॉइंट है असमानता पर रूसो, ठीक है, असमानता पर रूसो। फिर चौथा पॉइंट है न्याय की नारीवादी समझ, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आप सभी को बता रहे हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन आप सभी को अटेम्प्ट करने थे। तो ये मॉर्निंग का क्वेश्चन पेपर है, इवनिंग वाले बच्चे इनके ऊपर स्टडी कर लेना। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी होगा उस पर भी इसी तरह से वीडियो अपलोड कर दूंगा आप सभी के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।